हेलो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के टॉप 10 जो क्वेश्चन है उसको एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं, जो 2020 एग्जाम में पूछा था। तो यहाँ से एक दो क्वेश्चन आने का संभावना है, तो वीडियो को अंत तक वॉच कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यह वीडियो 4 से 5 मिनट का होने वाला है। ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन 10 ही है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसका जो पहला क्वेश्चन था वो यहाँ पर है कि वर्षा पैक्ट का हस्ताक्षर कब हुआ था? तो वर्षा पैक्ट का हस्ताक्षर 1955 में हुआ था। ठीक ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश एक महाशक्ति के रूप में उभरा? तो जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था तो एक राज्य था, सॉरी एक देश था जिसका नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसका नाम था अमेरिका। उन्होंने एक महाशक्ति के रूप में उभरा। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से कौन आसियान का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया है, फिलीपींस भी है और सिंगापुर भी है, लेकिन जो श्रीलंका है वो आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सार्क का गठन हुआ था? तो सार्क का गठन 1985 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1985 में हुआ था सार्क का गठन, 1985 में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि इम्यूनिटी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? तो इम्यूनिटी इंटरनेशनल का संबंध ह्यूमन राइट्स यानी कि मानवाधिकार से है। ठीक है, चलिए चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 6, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और यदि पूछेगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब पूछेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, आप पूछेगा कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना आज़ाद थे। और उन्हीं के जन्म दिवस 11 नवंबर को हम लोग शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, मौलाना आज़ाद के जन्म दिवस 11 नवंबर को जन्म हुआ था, और उन्हीं के जन्म दिवस का शुभ अवसर पर हम लोग शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सी रेखा भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा निर्धारण करती है? तो रेडिकल जो लाइन है, रेडिकल लाइन, ये भारत और जो बांग्लादेश है उसके बीच सीमा का निर्धारण करती है। भारत के जो पंजाब स्टेट है, पंजाब से लेकर बांग्लादेश के बीच ये सीमा गुजरती है। ठीक है, रेडिकल लाइन, रेडिक्लिफ लाइन, सॉरी रेडक्लिफ लाइन हो जाएगा, रेडक्लिफ लाइन। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 8 कि किस पड़ोसी देश के साथ भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था? तो चीन के बीच भारत ने 1962 में युद्ध लड़ा था। ठीक है, एक समझौता हुआ था जिसका नाम था पंचशील समझौता। चीन और भारत के बीच एक समझौता हुआ था, भारत के बीच पंचशील समझौता। उसमें कहा गया था कि लड़ाई नहीं करना है, शांतिपूर्ण स्थापना के लिए एक समझौता हुआ था, लेकिन चीन नहीं मानता है और 1962 में एक यहाँ पर युद्ध कर देता है। ठीक है, 1962 में हमला कर देता है भारत पर। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि आपातकाल के दौरान कौन सा संविधान संशोधन पारित किया गया था? तो आपातकाल के दौरान, ठीक है, आपातकाल के दौरान 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत, ठीक है, संविधान संशोधन किया गया था 1976 में, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, और आप लोग बताइएगा कि आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे और इसका शिक्षा मंत्री कौन थे? ठीक है, पूछता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि मेधा पाटेकर निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो मेधा पाटेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, इन्होंने जब नर्मदा पर बांध बनाया जा रहा था, बड़े बड़े बांध, तो उसको विरोध करके आंदोलन शुरू किया था मेधा पाटेकर। ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन पर। ठीक है, तो दोस्तों ये एल्बम का 10 सब्जेक्टिव, सॉरी वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से एग्जाम देकर आइएगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।